सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज यूजुअल हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन नया नहीं है, हम प्रीवियसली देख चुके हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, ठीक है। बस वही है, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे, ओके। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनइक्वालिटीज, और ध्यान रखना है यहाँ पे मैं एक स्टार और एक हैश लगा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये एक टॉपिक नहीं है, ये आपका एक टूल है जो कि आपकी मैथ स्टार्टिंग मैथ 101 से लेके मैथ के लास्ट चैप्टर तक की यूज आएगा, ओके, ठीक है। और एज यूजुअल आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। इसमें हमें ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, केवल एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मैं, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और ऐसा हमें दे रखा है, ठीक है। वही ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। इतना कुछ डरना ज्यादा था नहीं हमें। तो हमें इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या थी बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है। और एस एन क्या दे रखा है? एस एन आपको दे रखा है कि ए टाइम्स अल्फा टू द पावर एन। चलो ए ना लिख के क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गए, तो पी टाइम्स अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू टाइम्स बीटा टू द पावर एन। यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू अभी इतना मैटर कर नहीं रही है, हम लिखेंगे नहीं। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली न्यूटन्स इक्वेशन आएगी। और न्यूटन्स इक्वेशन क्या कहती थी? न्यूटन्स इक्वेशन कहती थी एस एन प्लस टू माइनस एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू 0। ये न्यूटन्स इक्वेशन कहती थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। तो अब यहाँ पे जितना भी देखोगे आप, एक लेफ्ट साइड है, बाकी सब दोनों राइट साइड है। तो ऐसा करो, एस एन प्लस टू को लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ। एस एन प्लस वन प्लस एस एन, ओके। तो हमारे पास एक तो ऑप्शन ऐसा होगा कि एस एन इज इक्वल टू समथिंग एस प्लस एस है। तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है और एक ऑप्शन नंबर हमें थर्ड दिख रहा है। सेकंड में टू टाइम्स लिखा हुआ है, ये भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे +2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे n है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 11 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो n+1 और n है, इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, ओके। तो ऐसे ही देख लो ना आप कि अगर आप n की वैल्यू क्या रख दो? 10 रख दो, क्योंकि यहाँ पे 12 11 12 11 12 11 वाले रिलेशन है सारे के सारे। तो जैसे ही आपने n इक्वल टू 10 रखा तो आपके पास आ गया S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया हमारा। फिर आपको मैंने नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन दिया था ये वाला। अब देखो, देखने में तो कितना डरावना लग रहा है। आधे ज्यादा लोगों की आंखें बाहर आ जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन देखोगे, है ना। इफ आई हैव गॉटन दिस क्वेश्चन, मेरी खुद की हालत खराब हो जाती है क्वेश्चन देखने के बाद, अगर मुझे न्यूटन्स इक्वेशन नहीं पता होती, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं, पहले तो इस एक्सप्रेशन को ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने का, ओके। सो हमारे पास अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में से P17 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? अंदर बच गया P20 प्लस 5√2 P1, ओके। वी गॉट दैट। In denominator, if we are getting P18 outside, so P18 अगर आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास? P19 प्लस 5√2, यहाँ पे बेटा क्या बचा था अपने पास? P19 5√2 P18, ये बच गया, ओके। एक बार के लिए इसको यहीं छोड़ो, राइट साइड वी विल चेक व्हाट इज आवर न्यूटन्स इक्वेशन, ओके। सो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड हमें Pn ये दे रखा है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट Pn प्लस 2 प्लस 5√2 टाइम्स Pn प्लस 1, ओके, प्लस 10 Pn, ये मिल जाएगा हमें, एंड इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ये P20 प्लस में 5√2 P19। सो हम इसको इस साइड रख लेते हैं, Pn प्लस 2 प्लस 5√2 Pn प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 10 टाइम्स Pn,
ओके, सो अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 एंड दिस 19, डिनोमिनेटर में 19 एंड 18। सो यहाँ पे अगर मैं n की जगह क्या रख दूं, मैं n की जगह इफ वी आर गोइंग टू पुट 18, okay, as soon as you are putting 18, this will be 20, this will be 19 and equal to minus 10 times p18. So this will be what, p17 multiply by minus 10 times p18, okay, divides by p18 हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको ध्यान से देखो, वापस से सेकंड में क्या रख दोगे, n is equal to 17. As soon as you are putting n equal to 17, so this will be n plus 2 will be 19 and this will be 18. Okay, so again the value of this will be minus 10 times p17. Okay, so मुश्किल से 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन था। अगर आपको न्यूटन इक्वेशन आती है, p17 से p17 कैंसिल, 18 से 18, माइनस 10 से माइनस 10, आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, अगर मुझे न्यूटन इक्वेशन पता नहीं होती फिर तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता हमारे लिए, बल्कि हो जाता एक्चुअली में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लास्ट टाइम पे इस पे स्टार भी लगाया था। स्टार इसलिए लगाया था क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं दे रखी। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं दे रखी तो इस बार आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 19 एंड 12। ठीक है, सो अगर मैं एक रूट मान लूं कितना हमारे पास, अल्फा बीटा ना मान के हमारे पास वन रूट x1 इज इक्वल टू 19 एंड x2 इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो क्या मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ इससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 19 एंड 12 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 19 प्लस 12 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 19 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं 19 मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकता था, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे 57 दिख रहा है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें एक और वापस नंबर दे रखा है, मैं इसको अल्फा एन बोलने की जगह एस एन बोल रहा हूं मैं एक बार के लिए, क्योंकि बार बार आप कंफ्यूज हो गए। एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, ये लिखा हुआ है। और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 19 टू द पावर एन माइनस हमारे पास हो गया 12 टू द पावर एन। सो अगेन न्यूटन का क्वेश्चन हो गया, वैल्यू रख सकता हूं तो कितना आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास एस एन प्लस 2। एक्चुअली में यहाँ पे क्योंकि अल्फा बोल रखा है मैंने तो अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा एन प्लस 2। ठीक है, माइनस 19 प्लस 12 दैट इज 31 अल्फा एन प्लस 1 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखा हुआ है तो मैं इसमें से 3 बोरो करके 19 को देता हूं, दैट इज 57 मल्टीप्लाई में अपन क्या है 57 ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स क्या जाएगा बेटा अपने पास, अल्फा एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करोगे अब इसकी तरह अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो 9 माइनस 10 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करो, अल्फा एन प्लस 2, यानी इन दोनों में डिफरेंस देखो थोड़ा ध्यान से, कितने का डिफरेंस है, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 1 एंड इन डिनोमिनेटर बड़े से 2 का डिफरेंस है। ठीक है, सो माइनस 31 अल्फा एन प्लस 1 इज इक्वल टू 57 टाइम्स अल्फा एन, ये तो यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 4, और यहां पे एक आएगा हमारे पास नेगेटिव राइट साइड लेंगे तो। ठीक है, अगर मैं माइनस 57 अल्फा एन से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, सो व्हाट यू विल गेट माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ओके, सो 31 अल्फा एन प्लस 1 माइनस अल्फा एन प्लस 2 डिवाइड्स बाय 57 अल्फा एन इज इक्वल टू 4। नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, बस क्या दिख रहा है आपको कि n की जगह इन्होंने 8 लिख रखा है। as soon as you are putting n is equal to 8, you are getting the expression which is given in the question. So that will be 31 alpha 9 minus alpha 10 divides by 57 times alpha 8 equal to 4. Even though this question was directly from not Newton's, you have already converted into Newton. आपने क्या कर लिया, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद इसको इजीली सॉल्व कर लिया। ओके, चलो फिर आज के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेसिकली हमारा है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स
ये देखेंगे बेसिकली हम, ठीक है। स्टार्ट हम किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक से, फिर हम जनरल ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हमने क्या बताया था, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फा, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हो, ठीक है। ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या चल रही है, ax स्क्वायर प्लस bx, इनके दोनों को इक्वल टू में 0 लिख दो, प्लस c इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया, ये पहले हमारा लेफ्ट साइड है। राइट साइड से क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट साइड से आ जाएगा वापस से ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा a टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा इंटू a इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है। अब याद करो, जब दोनों रूट सेम थे हमारे पास इक्वेशन, तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो यहां से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं पहला कंपेयर करने पर, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को कंपेयर करो एक्स के कोफिशिएंट्स को, तो दैट विल बी माइनस बी बाय ए, हम पहले ही देख चुके हैं ये भी। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा हमारे पास सी बाय ए कंपेयर करने पर, ठीक है। अब इस चीज को मैं बोल रहा हूं S1 और इसको बोल रहा हूं मैं S2, ठीक है। S1 S2 क्या है, यहां पे डिफाइन कर देता हूं मैं, SI क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, पहले प्रोडक्ट ऑफ I roots taken at a time, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दो रूट थे, दो रूट में S1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और दो रूट में हमारे पास S2 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इसी की जगह अगर हमारे पास तीन रूट होते, तीन रूट में क्या ले लेते हैं हम, चलो क्यूबिक से एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। सेकंड क्यूबिक से एक्सप्लेन करते हैं। क्यूबिक क्या हो जाएगा हमारे पास, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, और वही बात, इसके रूट क्या बता दिए मैंने, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो आप वही रफ में चेक कर सकते हो कि हमारे पास x क्यूब का कोफिशिएंट तो a ही होना चाहिए, तो a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। ये लिख के आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो वहां से हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास पहला रिलेशन आएगा, हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया कितना, कि सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आएगा आपके पास माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन आएगा आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस आगे गामा अल्फा। अगर ध्यान से देखोगे हमारे पास जब तीन रूट थे, तो सिंगल टाइम्स जब मैं ले रहा हूं S1 मतलब वन रूट टेकन एट अ टाइम, ओके, उनका समेशन कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब मैं दो रूट ले रहा हूं तीन में से, तो एक तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सी बाई ए। कंपेयर करके देख लोगे आप दोनों साइड से, ओके, इज इक्वल टू S2 बोल दिया। अब यहाँ पे S3 क्या होगा, बस वही बात है, तीनों का प्रोडक्ट, सो सी अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। तो यहां से ये हो गया S3, बहुत बढ़िया। तो यहां से मुझे एक पैटर्न देखने को मिल गया। पैटर्न क्या है, वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि मैं तीसरा जनरल डिफाइन कर लेता हूं, फॉर पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, फॉर पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, इसके लिए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, a0 x टू द पावर n प्लस अपने क्या लिखोगे आप, a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 a1 खत्म हो गया, an इक्वल टू 0। ये कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी, ठीक है। इसके रूट्स क्या मान लेते हैं हम, इसके रूट्स हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट, कितने रूट होंगे बताया था मैंने आपको, xn। जरूरी नहीं है सारे रियल हो, कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे पास कॉन्जुगेट हो सकते हैं, अगर हमारे पास a1 a2 a3 ये सारे क्या है, रियल है, ठीक है।
तो हमारे पास कितने रूट्स हैं इसके, n रूट्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को रिलेशन लिखना है फर्स्ट S1। तो वहां पे ध्यान से देखो, आपके पास S1 जब क्वाड्रेटिक थी तब S1 क्या था, क्वाड्रेटिक के लिए S1 क्या था बच्चे, एक बार चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए S1 था -b/, ठीक है। क्यूबिक के लिए S1 चेक करते हैं, क्यूबिक के लिए भी S1 है मेरे पास -b/, -b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट टर्म, मतलब लीडिंग टर्म के अगले वाले टर्म, ओके, नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, और डिवाइड्स बाय तीनों में a है, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। सो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो आप -a1/a0, ओके। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास सिग्मा xi, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है सिग्मा xi। दूसरा S2 मतलब क्या हो गया, दो का प्रोडक्ट लेना, ठीक है, दो का प्रोडक्ट लेना, दैट इज माइनस, क्या हमारे पास S2 में माइनस आ रहा था, ठीक है, यहां पे c/a है, वहां पे भी c/a था, नहीं, तो ये हो गया प्लस, दैट इज a2 डिवाइड्स बाय a0। अच्छा, एक बार अगर मैं इसको थ्योरी में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, a1 है क्या चीज, तो यहां पे माइनस आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n-1 डिवाइड्स बाय लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। सेम टू सेम इसको क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n-2 डिवाइड्स बाय लीडिंग कोफिशिएंट, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे S2 लिखा हुआ है, यहां पे n-2 लिखा हुआ है, सेम टू सेम। अगर मैं आपसे कह दूं ऐसे ही थर्ड इक्वल लिख लेते हैं हम, S3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -a3 डिवाइड्स बाय a0, सेम टू सेम, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n-3 डिवाइड्स बाय लीडिंग कोफिशिएंट। अच्छा, अगर इन जनरल लिखना हो अपने पास, ऐसे ही इन जनरल लिखवा देता हूं मैं, फोर्थ SR मतलब आपके जो n रूट थे उनमें से R रूट आपने सेलेक्ट किया, उन सबका प्रोडक्ट लिया और फिर सम किया, ठीक है। R के अलग अलग बनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 वाले हैं, 1 2 3 4, अभी क्वेश्चन से भी देख लेंगे वैसे तो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर इसमें आपको S2 लिखना है तो कैसे लिखोगे, मैडम मैं पहले बता रहा हूं, आप पहले क्या करना, अल्फा के रेस्पेक्ट में तीनों लिख लो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है। अल्फा वाले खत्म, अब बीटा से स्टार्ट करो, आगे ही जाना क्योंकि बीटा अल्फा तो आ चुका है आपके पास पहले से, सो बीटा गामा बीटा डेल्टा, ठीक है। फिर अगला गामा, क्योंकि पीछे वाला गामा बीटा और गामा अल्फा तो आ चुका है, फिर अगला जाओगे गामा डेल्टा। तो हमारे पास 4 रूट्स के लिए S2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 6 का समीशन हो रखा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आप ये भी सीख जाओगे कि 6 आया कैसे, ठीक है। SR क्या होगा, SR सीधे सीधे हो जाएगा -1 to the power R। कैसे पता लगा मेरे को, क्योंकि साइन मेरे क्या आ रहे थे अल्टरनेट, पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस, तीसरे वाले में माइनस, ठीक है। सो जब यहाँ पे ऑड था तब माइनस आ रहा है, जब यहाँ पे इवन था तब प्लस आ रहा है, तो इसका इलाज क्या हो जाएगा, -1 to the power R, ओके। और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, AR डिवाइड्स बाय A0, ये हमारे पास जनरल आ गया, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेसिकली क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन इज नथिंग, इट इज अ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड दिस रूट्स, ठीक है। चलो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट में, हमारे पास क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, अगर हैं तो हमारे पास आए हुए। देखो ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस, आपको अलग अलग जगह डिफरेंट टाइप के आंसर मिलेंगे, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप के आंसर थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको निकालना है a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴। जहां पे भी ये सॉल्यूशन अटैक किया, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन बेकार है, बस थोड़े से लेंथी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो वो भी प्यारे हैं। आप इसको कैसे अटैक करोगे, भैया a⁴ b⁴ c⁴ लाना है तो डेफिनेटली मुझे a² प्लस b² प्लस c² यहां से स्टार्टिंग कर सकता हूं इसके स्क्वायर से। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे मेरी टर्म्स एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो उनको मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, -2 ऑफ a² b² प्लस b² c² प्लस c² a², ये 3 टर्म एक्स्ट्रा आ गई। अब इसको टैकल करने के लिए फिर मुझे ab प्लस bc प्लस ca का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इतनी माथापड़ी करनी पड़ेगी, बट क्यों ना मैंने जो अब तक टॉपिक पढ़े हैं मैं उसी से कर लूं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट अ क्यूबिक हैज सॉल्यूशन a, b, c, ये क्यूबिक के रूट्स हैं, सॉल्यूशन ना बोल के रूट्स बोल देते हैं,
ये क्यूबिक के रूट्स हैं, ठीक है। तो हम एक क्यूबिक बना सकते हैं इससे, बिल्कुल बना सकते हैं। भैया S1 क्या दे रखा है आपको, S1 होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। तो आप जब करोगे a प्लस बी प्लस सी दे रखा है आपको 1, ठीक है। सिमिलरली S2 क्या है आपके पास, S2 है आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 और एबीसी की 3 दे रखी है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एंड S3 एबीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 3, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इससे क्यूबिक बनानी है। क्यूबिक कैसे बनाऊंगा, तो अगर आप वापस से जाके कंपेयर करोगे पीछे की साइड से, जहां पे अपने पास लिखा हुआ था a ब्रैकेट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करोगे। या फिर मैं आपको ऐसा बताता हूं, अगर आप लीडिंग कोएफिशिएंट 1 मान लो, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 मान लो, तो क्यूबिक हमारे सिंपली हो जाएगी x क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा क्वाड्रेटिक में जब हमने इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन की थी, ठीक है। अब मेरे को क्योंकि एबीसी की सेपरेटली वैल्यू पता नहीं है, अगर मुझे पता होती तो मैं डायरेक्ट वहीं से निकाल लेता, ठीक है। मैं आपको ये दूसरा मेथड बता रहा हूं जो कि बेटर है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। अब चलो इससे क्यूबिक बनाते हैं। क्यूबिक क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 1 टाइम एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक आ गई, जिसके रूट क्या है, ए बी एंड सी। इसके रूट क्या है, ए बी सी। अब याद करो, क्या मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा रखा है। मुझे बस एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा पावर मतलब a पावर 4 कॉमा b पावर 4 कॉमा c पावर 4। मुझे वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है और उसका मैं क्या फाइंड कर लूं, सम ऑफ रूट। कैसे करते हैं भाई, क्योंकि a पावर 4 है तो आप क्या करोगे, a पावर 4 इज इक्वल टू y एज्यूम करोगे, a की वैल्यू आ जाएगी y पावर 1/4 और इस 1/4 को कहां पे रिप्लेस कर दोगे, इसमें, ठीक है। तो जस्ट पुट कर दो, कितना आ जाएगा, y टू द पावर 3/4 माइनस y टू द पावर 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ y टू द पावर 1/4 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है चीज, ओके। नाउ व्हाट, अब यहां पे हमारा सेकंड काम क्या होता है, ये जो रेडिकल साइंस है ये हटाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक करो। तो y टू द पावर 3/4 प्लस 2 टाइम्स y टू द पावर 1/4, जो सेम रेडिकल्स है उनको तो एक साइड रख लिया, दूसरी साइड क्या ले गए, y टू द पावर 1/2 प्लस 3, ओके। मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी इनका स्क्वायर कर देते हैं। चलो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा y टू द पावर 3/2 प्लस 4 टाइम्स y टू द पावर 1/2 प्लस हमारे पास आएगा 4 टाइम्स y टू द पावर 3/4 इंटू y टू द पावर 1/4 y इज इक्वल टू, दूसरी साइड जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 9 एंड हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, प्लस 3 टाइम्स 6 टाइम्स y टू द पावर 1/2, 3 इंटू 2 y टू द पावर 1/2, ये आ गया, ओके। सो अब क्या करोगे, तो एक तो पहले एक काम ऐसे करो, इस 4y को अपन ले जाते हैं इस साइड, क्योंकि इसकी पावर तो रेडिकल खत्म हो गई। अब ये 6y टू द पावर 1/2 है, इसको इस साइड ले आते हैं क्योंकि इसकी पावर अभी भी खत्म नहीं हुई। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y टू द पावर 3/2 और 6y इधर आएगा तो माइनस 2y टू द पावर 1/2, 4y उधर गया तो माइनस का हो जाएगा माइनस 3y प्लस 9। देखो आप रेडिकल साइन कितना है 1/2, तो एक बार और स्क्वायर कर दो। तो ऐसा करो, एक बार स्क्वायर तो कर दूंगा मैं, छोटा सा काम कर लेते हैं, इसमें से y पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, y माइनस 3। अब आराम से स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, ये तो गया y, इसको स्क्वायर करने पर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। हमने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और ये कितना आ गया, 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है, ओके। अब क्या क्यूबिक बन गई हमारे पास, ये हमारे पास क्यूबिक बन गई, देखो ध्यान से,
वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर तो ये रहा और 9y स्क्वायर ये रहा 13y स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना बच गया प्लस, और आगे कुछ भी बच रहा हो हमें मतलब ही नहीं है। ये जो भी इक्वेशन बन रही है इसके रूट क्या है, इसके रूट है a पावर 4 b पावर 4 एंड c पावर 4। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो s1 चाहिए था इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए s1 क्या जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4, वो कितना होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ s1 लिखा हुआ है कितना y स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा माइनस 13 डिवाइड्स बाय 1, सो आंसर आ गया 13। ठीक है, समझाने में इतना टाइम लग गया, जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे इस तरीके से तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इसमें दूसरी वाली झंझट आएगी नहीं हमारे पास। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चा, इसका आंसर हो गया हमारे पास 13। क्या था ये हमारे पास, न्यूमेरिकल टाइप था क्या, हाँ ठीक है 13। इसमें एक साथ दो कॉन्सेप्ट यूज है हमारे पास, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन कि हमने क्यूबिक कैसे बनाई हमें रूट्स पता होने के बावजूद, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक है। बाइक्वाड्रेटिक के हमसे बोल रखा है टू रूट्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक दे रखे हैं, हैव देयर प्रोडक्ट इक्वल टू -32। करने को तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमसे बोला है ये। अब मैं एक बार रिलेशन लिखना चालू करता हूं S1। अगर मैं इसके 4 रूट मान लूं, 4 रूट हो गए अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, 4 रूट मान लिए, S1 मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। S1 होता है हमारे पास जो लीडिंग टर्म होती है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज -18, सो माइनस ऑफ -18 डिवाइड्स बाय 1। ठीक, कितना आ गया ये 18। सिमिलरली S2 क्या हो जाएगा हमारे पास, K है, इसकी इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, S2 हो गया हमारे पास कितना बेटा, K वाला, तो अल्फा बीटा वही दो का प्रोडक्ट लेना है, फिर अल्फा गामा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वो 4 हुए तो क्या होगा, सो अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा अल्फा आ चुका है हमारे पास, इसको नीचे लिखते हैं इसके ताकि याद रहे हमें, प्लस बीटा अल्फा आ चुका है तो बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, अब याद आया गामा डेल्टा हो गए 6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास होगा k/1, तो इसकी वैल्यू हो गई k। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, S3 मतलब 3 का प्रोडक्ट एक साथ लेना है। पहले आप लिखोगे अल्फा बीटा गामा, फिर लिखोगे अल्फा बीटा, ये हो गया, और कितनी वैल्यू आ गई इसकी डेल्टा, गामा तो लिख ही दिया आपने, डेल्टा प्लस, अब यहां से अल्फा की जगह आप क्या लगा लो वापस, अल्फा बीटा आ गया तो अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 आएंगे। दिस इज योर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 200 दे रखी है, तो यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस, अच्छा प्लस तो स्टार्टिंग से आता है हमारे पास, कौन सा वाला निकाल रहे हैं S3 के आगे माइनस आता है, तो माइनस हमारे पास हो गया 200 डिवाइड्स बाय 1, सो 200, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और हमें कोई भी 2 रूट्स का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 32, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा कितना है -32 ये है, चौथा आप लिखोगे S4 इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है बेटा S4 पॉजिटिव आएगा, इन्होंने नेगेटिव दे रखा है, तो 1984 डिवाइड्स बाय 1। ठीक है, इसमें से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी -32, तो हमारे पास गामा डेल्टा कितना आ गया, गामा डेल्टा आ गया -1984 डिवाइड बाय -32। ओके, सॉल्व करोगे तो अराउंड 62 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गया। अब इन इक्वेशंस को क्या रख सकते हो आप, ऊपर रखोगे, ओके, सॉल्व करने बैठोगे थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा ना। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, ये हमारे पास मेथड 1 था। ओके, बहुत इजी था, मतलब इस तरीके में थोड़ा बल्कि, अब बल्कि कैसे हो गया, अब आपने अल्फा बीटा और किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, यहाँ पे बीटा गामा और एक डेल्टा भी तो था, हाँ ये 4 थे, हाँ ये आ गया गामा डेल्टा 2 आ गए। ओके, आप यहाँ से क्या करोगे, गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो S3 वापस से जज करोगे आप, ये वैल्यू ऊपर पुट करोगे तो S3 की वैल्यू में क्या आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दिया आपने, कितनी थी बेटा -32, अंदर क्या बच गया गामा प्लस डेल्टा इन दोनों में, और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा निकाल लिया आपने, दैट इज 62,
और वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -200। दिस इज योर व्हाट, इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं इसको हम, ओके। और एक इक्वेशन हमारे पास S1 थी। S1 में क्या था हमारे पास, S1 में था गामा डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 18। यही थी इक्वेशन बेटा फर्स्ट, देखो एक बार ध्यान से, हाँ इक्वल टू। अब क्या करोगे आप, इसको कुछ अज्यूम कर लो, अल्फा प्लस बीटा कुछ अज्यूम कर लो, गामा प्लस डेल्टा को अज्यूम कर लो, फिर बाद में जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी उससे निकालो। बल्कि क्वेश्चन है, काफी बल्कि क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है हमको, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से देखना चाहता हूं, मेथड 2। हमें इक्वेशन दे रखी थी x पावर 4 माइनस 18x क्यूब प्लस kx स्क्वायर, फिर उसका क्या था, अच्छा प्लस 200x माइनस 1984 इक्वल टू 0। इसके रूट थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट थे, जिसमें से हमें 2 का प्रोडक्ट दे रखा था। कितना दे रखा था, 2 रूट्स का, अल्फा बीटा का हमें प्रोडक्ट दे रखा था, दैट इज -32, एंड हमने गामा डेल्टा का प्रोडक्ट निकाल लिया, दैट वाज 62। ठीक है, ये निकाल लिया। इसका मतलब मैं 2 ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकता हूं जिनके रूट हमारे क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा। ठीक है, बस मुझे उनका क्या नहीं पता, उनके जो एक्स स्क्वायर मुझे पता है क्या आएगा, मुझे प्रोडक्ट पता है क्या आएगा। ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस, इसको एक बार छोड़ दो कांस्टेंट टर्म को, और जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स। ओके, आपको क्या क्या रखा है कि जो अल्फा बीटा वाले हैं उनका रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 32 दे रखा है। चलो तो आप क्या लग दोगे यहाँ पे, -32, ये प्रोडक्ट दे रखा है। अगर पहली इक्वेशन के 2 रूट्स का प्रोडक्ट -32 है तो दूसरी इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस क्या जाएगा बच्चा, प्लस अभी निकाला था अपन ने 62 इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मुझे एक बार x की पावर 4 लीडिंग कोफिशिएंट भी चेक करना होता है कि दोनों में लीडिंग कोफिशिएंट सेम है क्या। यहाँ पे x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 1, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूँ क्या, इन दोनों इक्वेशन सेम है, कंपेयर कर सकता हूँ। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर एंड x, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर एंड x। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये मैं तभी कह पा रहा हूं जब दोनों में x पावर 4 का कोफिशिएंट सेम है। मान लो यहाँ पे 2x पावर 4 होता तो मैं यहाँ पे एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देता, ताकि मैं क्या कर लेता, कोफिशिएंट सेम बना लेता x पावर 4 का, और उसके बाद कंपेयर करता। ठीक है, बट अभी तो नहीं है, तो नहीं है, अब क्या करें, 1 ही था कोफिशिएंट। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है, -18। दूसरी में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कब आएगा, जब ये वाला b हमारा किससे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, और ये वाला a इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। ठीक है, यानी ax मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब आ गया, और bx मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऊपर देखोगे ध्यान से तो ऊपर वाले में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है k, और नीचे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा जब ये x स्क्वायर उस 62 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो 62 किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये x स्क्वायर 62 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये x स्क्वायर -32 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, प्लस हमारे पास अब अपने पास क्या आ जाएगा, एक और x स्क्वायर बन सकता है ना, जब ये a और b आपस में मल्टीप्लाई रखे हो तब भी तो एक और एक्स स्क्वायर बनेगा, सो प्लस ए बी। ठीक है, ये आ गया। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स चेक करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब ये 62 इस ax से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 62, पहले तो ऊपर वाली पहली इक्वेशन में देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था क्या, 200, सो 200 लिखो यहाँ पे, फिर आ गया 62। ठीक है, 62 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ax से, 62a, एंड देन हमारा b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -32। ठीक है,
सो हमारे पास कितने इक्वेशन होगी बच्चे? 2 इक्वेशन होगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन्हीं को मैं 2 इक्वेशन बोल रहा हूँ, तीसरी तो हमारा रिजल्ट है, तीसरी में तो हमें ए और बी की वैल्यू रखनी है। ओके, सो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या कर सकते हो? ए और बी निकाल सकते हो सीधे सीधे। क्या जाएगा हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड प्लस 2, तो कितना आएगा? पहले 32 मल्टीप्लाई बाय 18 करना, 18 मल्टीप्लाई बाय कितना? 8 दूनी 16, 6 24, 256 मल्टीप्लाई बाय 2 3, कितना आ गया? 675, 576। सो माइनस 576 32a प्लस 32b, अपने पास ये कितना है? 200, 62a माइनस 32b, दोनों को ऐड करोगे सो याद आएगा हमारे पास माइनस का 376 इज इक्वल टू 94a। 376 94a 816, ओके ये आ गया। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -4। देख लो एक बार, अगर a की वैल्यू -4 आ रही है तो उस हिसाब से b की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? -14। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -14। ओके, सो अब इसको किसमें पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि क्या थी? k इज इक्वल टू 62 माइनस 32, 62 माइनस 32 ऑलरेडी 30 होता है, प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख दो सीधे, 14 4 जा 56, 56 प्लस दिस 86। ठीक है, यहां पे इस क्या फायदा क्या हो गया? इसका फायदा ये हो गया कि आपको 2 ही वेरिएबल्स में डील करना पड़ा, ए और बी में, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना पड़ता? पहले अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनमें डील करते, फिर बाद में अल्फा प्लस बीटा को एक नया वेरिएबल मानते और उसको सॉल्व करते, तो थोड़ा सा हो सकता था कि आप बीच में कहीं पाथ में लॉस्ट हो जाते, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या था हमारे पास? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इनइक्वालिटीज। मैं वापस से इस पे स्टार लगा रहा हूं। क्या है, लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर मारने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमारा टूल है, टॉपिक नहीं है। ओके, इनइक्वालिटीज हमारा एक टूल है, टॉपिक नहीं है। इसको दूसरी जगह वेविकर मेथड भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है, बताएंगे अभी, है ना, कि हमारा टूल है, टॉपिक नहीं है। टूल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो चीज हमारे पूरे थ्रू आउट द कोर्स काम आने वाले हैं, मैं उसको टूल ही बोलूंगा। ओके, अब ये मत कहना कि सर प्लस माइनस भी तो टूल है। प्लस माइनस आप बचपन में सीख चुके हो, तो पूरी जिंदगी भर काम आना है। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में क्या होगा? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। ओके, वो रूल्स और रेगुलेशन में हर एक क्वेश्चन के साथ क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मैं इनइक्वालिटी में बात बताने चाह रहा हूँ, वो हम पहले पढ़ चुके क्वाड्रेटिक में, वो देखना चाहूंगा मैं, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन fx, इनइक्वालिटी की बात करें, चलो इनइक्वालिटी से करते हैं, कि अगर हमारे पास कोई एक चीज लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 लिखा है फॉर एवरी, इट डजंट मैटर आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r के लिए, ओके। या फिर मैं कुछ और कह दूं, मैं यहां पे इसकी कंडीशन लेके चल रहा हूं, 2 कंडीशन। पहला, अगर इसका a लेस देन 0 है, ठीक है, एंड d लेस देन 0 है, ये स्पेसिफिक केसेस लिखवा रहा हूं मैं। a लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि ये कर्व कहां पे एग्जिस्ट करेगा? ऑलवेज ये हमारे पास x एक्सिस है और x एक्सिस के नीचे एग्जिस्ट करेगा ये कर्व हमेशा। अगर ये कर्व x एक्सिस के हमेशा नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका साइन क्या होना चाहिए इस केस के लिए? ये तो ऑलवेज क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। जबकि मैंने क्वेश्चन किसके लिए पूछा था? पॉजिटिव के लिए। तो इसका आंसर सीरियसली क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू फाई। मतलब समझो x बिलोंग्स टू फाई का मतलब ये हो गया, x बिलोंग्स टू फाई का मतलब ये हो गया कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करे, ठीक है। दूसरा, अगर आपका a पॉजिटिव है और d अभी भी नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये वाले 2 स्पेसिफिक केस मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा मैं। ये लिखा हुआ है आपके पास d लेस देन 0, उस केस में हमारे पास कर्व क्या बनेगा? ये आपकी x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ध्यान रखना, ये x एक्सिस है और कर्व इसके हमेशा ऊपर रहेगा। कर्व ऊपर रहेगा, इसका मतलब ये वाला जो कर्व है ax स्क्वायर, y पॉजिटिव होता है x एक्सिस के ऊपर हमेशा, ठीक है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी कोई भी वैल्यू देखेंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। और हमें किसको सॉल्व करना था? ग्रेटर देन 0 के लिए। देख लो आप एक्स की वैल्यू कोई से भी पुट कर दो, कर्व हमेशा क्या रहेगा? ऊपर ही रहेगा। दैट मींस इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप रियल नंबर्स में से कोई सी भी वैल्यू ले लो, उसमें से आप कुछ भी पुट करोगे, इस इनइक्वालिटी को वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो डी लेस देन 0 का एक स्पेसिफिक केस है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं। डी लेस देन 0 को इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इससे फैक्टराइज नहीं होता। हमारा पहला ही रूल ये होता है कि जितने भी हमारे पास इक्वेशंस लिखी है उन सबको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना। ओके ओके, चलो पहले मैं 2 बेसिक रूल लिखवा रहा हूं, उसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे अपने आप रूल चेंज करते जाएंगे। ठीक है, रूल चेंज नहीं होंगे, रूल ऐड करते जाएंगे हम। ठीक है, पहला, लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। पहला रूल सीधे सीधे सिंपल है कि लीडिंग कोएफिशिएंट यानी जो x हमारे पास आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कहीं भी लिखा हो, जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास ये आ जाएगा दूसरा रूल कि ब्रेक ऑल पॉलिनोमियल्स इन लीनियर फैक्टर। आपको जितने पॉलिनोमियल गिवन है उन सबको क्या करना होगा? लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना होगा। ठीक है, मैं ये 2 ही बेसिक रूल लिखवा रहा हूं, उसके बाद हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे हमारे रूल्स को हम क्या करते जाएंगे? एक्सटेंड करते जाएंगे, एक्सट्रा ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सो अब ये बताओ पॉलिनोमियल को हमको लीनियर फैक्टर में क्यों ब्रेक करना है? अभी लीनियर फैक्टर में चलो ब्रेक कर ले, वो देखेंगे अभी क्यों करना है। अब पता चला डी लेस देन 0 क्यों लिया था हमने? क्योंकि वो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं होता है, उसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो फैक्टराइज कैसे होगा? ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, आपको रूल्स बताते जाएंगे आप। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल पावर 3 x माइनस 4 होल पावर 4 डिवाइड्स बाय, जानबूझ के प्लस लिखा मैंने, ठीक है, डिवाइड्स बाय x प्लस 2 होल क्यूब ब्रैकेट x माइनस 5 होल पावर 5। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे इक्वलिटी भी लगाई देता हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या है हमारा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वापस से मैं बता रहा हूं कि इनइक्वालिटीज यहां से चेक करना, बहुत प्यारे तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान रखना, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना क्यों जरूरी था? लीनियर फैक्टर में इसलिए ब्रेक करना जरूरी था क्योंकि हमें पता लग सके कि हर एक फैक्टर कहां पे 0 हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जैसे ही आपने ये देखा, आप क्या ड्रॉ करोगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हर एक फैक्टर कहां पे 0 हो रहा है वो मार्क करते जाना है नंबर लाइन पे। ठीक है, ये नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वैल्यूज ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा? वैल्यूज ऑफ एक्स। थोड़ा ध्यान से। और नंबर लाइन कहां से कहां तक है? जितनी इसकी डोमेन अलाउ करती है। डोमेन क्या होती है? जो आपकी एक्स की वैल्यूज अलाउ है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फंक्शन आते जाएंगे, उन फंक्शन के हिसाब से आपको बता देंगे कि हम डोमेन क्या होती है। अभी हमने क्या लिया है? नॉर्मल लिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउ है। अब हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और उससे भी पहले पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं होता है। तो आप चेक करोगे डिनोमिनेटर कहां कहां 0 हो रहा है। एक तो -2 पे 0 हो रहा है। ठीक है, यहां कहीं -2 मार्क कर दो और यहां पे आएगा हॉलो। ठीक है, यहां पे आप सॉलिड मार्क नहीं करोगे, यहां पे एक हॉलो सर्कल बनाओगे। क्यों हॉलो सर्कल? मतलब मिसिंग है ये पॉइंट, ये अलाउ नहीं है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5। ठीक है, यहां पे कहीं 5, ये भी हमारे पास क्या रहेगा? हॉलो रहेगा। इसके अलावा आप मार्क देख लो, आप कहां पे? एक तो 1 पे 0 हो रहा है। ठीक है, 1 यहां पे कहीं पे, एक 2 पे भी 0 हो रहा है। सारे फैक्टर लिखने हैं आपको, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 होना है। बस डिनोमिनेटर वालों पे आपको करना है हॉलो मार्क करना है, और न्यूमरेटर वालों पे एक सॉलिड वाला सर्कल बना देना आप, या फिर पॉइंट मार्क कर देना। दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 4। टोटल ब्रैकेट कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। हमने कितने लिख दिए? 1 2 3, हाँ एक -3 भी है। ठीक है, अब इनकी पावर देख लो। इनकी पावर से हमें ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटी कितनी है, हमें केवल ये देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हम यहां 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 की पावर 5 है तो ऑड है, यहां पे लिखोगे ऑड, वो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 4 वाले की पावर क्या है? इवन। ठीक है, नेक्स्ट वापस
हम गए किस पे, 2 पे, 2 कहाँ गया, 2 वाले की पावर भी क्या है इवन, 1 वाले फैक्टर की पावर क्या है हमारे पास ऑड, फिर -2 ये रहा, इसकी पावर क्या है ऑड, एंड -5 तो हो गया -3, इसकी पावर क्या है ऑड। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अब देखो सबसे पहले चीज क्या चेक करनी थी आपको कि सारे लीडिंग कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। एक्स को जब मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो हाईएस्ट पावर मेरे को जो भी दिखेगी एक्स की वो पॉजिटिव ही दिखेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। दूसरा लीनियर फैक्टर ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक है, ठीक है। क्या करोगे अब कुछ नहीं करना आपको, बस आप ये देखो कि जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर है उसके राइट में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ही नंबर वो है, एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो वो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे जो मैं साइन बनाऊंगा वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दीज आर साइन ऑफ, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना इसके साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें कौन सा वाला लेना है पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो 5 के राइट में, 5 के राइट मतलब 5 से बड़े नंबर के लिए, 5 से बड़े नंबर के लिए ये भी पॉजिटिव है, 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 सभी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। 5 के लेफ्ट में आते हैं, 5 के लेफ्ट में आओगे, 5 के लेफ्ट में और 4 के राइट में, तो कोई भी एक नंबर ले लो 4.5, 4.5 रखोगे तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, सारे ही फैक्टर पॉजिटिव, केवल एक फैक्टर नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव फैक्टर की पावर क्या है, देखो ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव आता है तो दैट मींस 5 के जैसे ही मैं राइट में आऊंगा, लेफ्ट में आऊंगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। सिमिलरली 4 के और लेफ्ट में आऊंगा तो 4 से लेके 2 तक के बीच में एक नंबर मान लो 3.5, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अब कौन सा वाला फैक्टर नेगेटिव होगा, ये वाला x-4 वाला नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो हो रहा है लेकिन पावर क्या है इवन है, उस इवन पावर के कारण क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इवन पावर के कारण उस नेगेटिव का इफेक्ट ही नहीं आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इवन ऑड लिखवाए थे। इसीलिए हमारे पास आगे जब जाओगे तो नेगेटिव में कोई भी चेंज नहीं आएगा, साइन नेगेटिव ही रहेगा, सेम टू सेम। अब आप खुद बताओ 2 के लिए क्या होगा, 2 की पावर देखो इवन है, 2 के जब लेफ्ट में आऊंगा तो आप क्या लेके देख लो 1.5 ले लो, 1.5 पे हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होगा, x-2 नेगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर है, x-4 नेगेटिव होगा लेकिन पावर 4 है, x-5 नेगेटिव होगा लेकिन पावर ऑड है, तो उसके कारण वापस से क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर आप क्या होगे 1 के इस साइड आए, -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में सबसे बेसिक है 0 ले लो, ये नेगेटिव होगा पहला वाला फैक्टर, दूसरा वाला फैक्टर नेगेटिव होगा लेकिन पावर 2 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तीसरा वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा, छोड़ो इसको, ये नेगेटिव होगा, पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव डिवाइड्स बाय नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। चलो तो बस इतना काफी मेरे को समझने के लिए। तो जब मैंने ऑड को क्रॉस किया था, जब पावर मेरी ऑड थी 5 पे, जब मैंने ऑड को क्रॉस किया था तब मेरा जो एक्सप्रेशन था वो क्या हुआ था, साइन चेंज किया था प्लस से माइनस, लेकिन जैसे ही मैंने इवन को चेंज किया मेरे साइन में कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया चेंज, देख लो आपने जैसे ही 4 को क्रॉस किया, 4 पे क्या थी हमारे पास पावर इवन थी, साइन में कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया साइन चेंज करने में। सेम टू सेम 2 ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया साइन चेंज करने में, फिर 1 ने चेंज किया, तो इस हिसाब से बताओ -2 क्या आएगा, वेरी गुड नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑड है, फिर -3 पे वापस से ऑड आ गया, फिर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कई बुक्स में इसके ऊपर हमारे पास एक वेव बना रखी है उन्होंने, पॉजिटिव को इन्होंने क्या कर दिया ऊपर की साइड ले रखा है, नेगेटिव हमारा नीचे की साइड है, आएगा 4 पे 0 होगा, फिर वापस जाएगा 2 पे 0 होगा, फिर वापस नीचे जाएगा 1 पे 0 होगा, क्रॉस करेगा 2 पे, फिर क्रॉस करेगा, वैसे अलाउ नहीं है, अपने ये ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, ग्राफ नहीं है ये, जो हमारा पार्ट लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पार्ट लाइन के नीचे है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2 को क्रॉस करेगा, -2 अलाउ नहीं है हमको, फिर ठीक है -3 पे गया, क्रॉस करेगा और ऑलवेज ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एक वेव्स ही बन रही है हमारे पास, ओके, ये हमारे पास, इसीलिए इसको वेविकर्व मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। सो अब एक चीज देखो, हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन कहां पे पॉजिटिव है एज वेल एज इक्वल टू 0 है, इस चीज पे ध्यान देना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जो नंबर लाइन पे हमारे पास नंबर्स लिखे हुए थे किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैल्यूज ऑफ एक्स को, और ये जो प्लस माइनस लिखे हैं मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके साइन को, इस एक्सप्रेशन के साइन को, ठीक है। सो हमारे पास वापस से क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं एक बार के लिए, है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास x-1 इंटू x-2 होल स्क्वेयर x+3 होल क्यूब x-4 होल पावर 4 डिवाइड्स बाय x+2
होल क्यूब x माइनस 5 होल पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड 0 होना चाहिए, पॉजिटिव। 5 के आगे में ये क्या था, पॉजिटिव था। स्टार्ट कहां से करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से रीड करना है, स्टार्ट करो हमेशा, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ड्रॉ बनाना किससे स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस, वो राइट से स्टार्ट करोगे, और जो आंसर लिखना होगा तो वो कहां से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो यहां पे इस साइड क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। सो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो, -3 इंक्लूडेड है, ठीक है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। और अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए राउंड ब्रैकेट आता है, और क्योंकि हमें -3 को इंक्लूड करना है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसको बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज का मतलब इंक्लूडेड और ओपन मतलब एक्सक्लूडेड। अब आप कहोगे सर आगे -2 से 1 में भी तो है इंक्लूडेड, -2 से 1 में भी तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो उसको आगे कैसे लिखेंगे। फिर हम एक सिंबल लगाते हैं यहाँ पे यूनियन। यूनियन मतलब क्या हो गया, इंक्लूड करना हमारे पास एक्स्ट्रा, ठीक है। आपने लगाया यूनियन, क्या -2 को इंक्लूड करोगे, बिल्कुल नहीं, हॉलो आ रहा था, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, तो -2 इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद 1 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है। -2 से 1 में पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। उसके बाद अगला पॉजिटिव कहां से आ रहा है, 5 से इंफिनिटी में, तो यूनियन 5 इंक्लूड होगा, नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, 5 से इंफिनिटी। अब ए इंफिनिटी पे देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, जो कि हमें नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी हमने नहीं देखा, तो इंफिनिटी क्या आएगा हमारे पास, सर्कुलर ब्रैकेट, ओके। सो हमारे पास आंसर क्या होगा, -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन -2 से 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कितने रूल और एक्सटेंड हो गए, 2 और एक्सटेंड हो गए। एक, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। दूसरा रूल कौन सा इंक्लूड हो गया कि ऑड और इवन का ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारे पास राइट मोस्ट टर्म होगी उसके राइट में हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब उसको क्रॉस करते जाएंगे तो डिपेंड करेगा कि उस फैक्टर की पावर इवन है या ऑड है, ठीक है। चलो फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से एक नया रूल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 1/x - 2 - 1/x लेस देन इक्वल टू 2/x + 2, ठीक है। क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे कितना आ गया, x - x + 2 डिवाइड्स बाय x - 2 डिवाइड्स बाय x - 2 इंटू x, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें पहले लिख लेना कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 0 और -2, ये x नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ओके। उसके अलावा देखते हैं और क्या क्या नहीं हो सकता, और लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइड्स बाय x + 2, ओके। सो ये आ गया मेरे पास कितना, x से तो x कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 2 डिवाइड्स बाय x - 2 x लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइड्स बाय x + 2। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आ जाओ थोड़ी सी मैथ्स खेलते हैं। 2 इज लेस देन 4, एक 2 से अपन ने इस 4 को कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 इज लेस देन 2। याद है ये कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता। सिमिलरली -2 इज ग्रेटर देन -4। अब यहां से मैं 2 कैंसिल कर दूं तो कोई तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन -2, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैं माइनस कैंसिल कर दूं तो 1 इज लेस देन 2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यानी अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी दोनों साइड से कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, और अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सेम रूल हमारा अप्लाई होता है इसके लिए कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/-2 इज लेस देन व्हाट, 1/2, ये लिखा हुआ है। कैंसिल नहीं कर रहे अभी हम यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपने ऐसे लिख दिया 2 डिवाइड्स बाय -1 और 2, ठीक है, मतलब नेगेटिव आपने क्रॉस नहीं करवाया है, आपने केवल किसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 और इसको, इस 2 को और इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तब तो इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका माइनस क्रॉस कर रहा है साइन को, कैंसिल करने का मतलब भी क्रॉस करना ही होता है, अगर ये माइनस क्रॉस कर रहा है साइन को,
तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे 2 आ गया, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज। ध्यान रखना, जब भी माइनस हमारी इनइक्वालिटी के साइन को क्रॉस करेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ओके, सो व्हाट, क्यों बता रहा हूं मैं यहाँ, अब यहाँ पे लोग करते हैं मिस्टेक। मिस्टेक क्या करते हैं, वो x+2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई 2 से 2 को क्रॉस कर दिया वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप x+2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपने क्या मिस्टेक कर दी, आपने ये मिस्टेक कर दी कि यू डोंट नो द साइन ऑफ x+2। x+2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई कहेगा पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू एक बार -5 लेके देखना, कहां से पॉजिटिव हो गया, कोई कहेगा नेगेटिव है, मैं कोई बात नहीं x की वैल्यू +5 लेके देख लो, कहां से हो गया। तो दैट मीन्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या ऑप्शन बचा आपके पास, तो यहां से एक और रूल आ गया हमारे पास कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना केवल और केवल तभी अलाउ है जब आप 100% श्योर हो कि साइन क्या होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर माइनस हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम 100% श्योर होने चाहिए। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या करें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, लेफ्ट साइड ले आओ सारी चीजें। ठीक है, 2 तो कैंसिल हो गया, 1/x-2 इंटू एक्स माइनस 1/x+2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है। ओके, इससे फायदा क्या हुआ, राइट साइड में ऑलरेडी 0 बन गया, लेफ्ट साइड में हमारे पास ये आ गए। अब क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लोगे तो आ गया आपके पास x+2 माइनस x² प्लस 2x डिवाइड्स बाय, हमारे पास आ गया कितना, x-2 इंटू एक्स इंटू x+2 लेस देन इक्वल टू 0। एक बार के लिए वापस से चेक कर लो, x+2 माइनस x² माइनस 2x, इधर x+2 आ गया, इधर माइनस का x² प्लस का 2x। ठीक है, ये आ गया। ओके, चलो लिखो वापस से, कितना आ गया, -x² प्लस 2x और ये 3x प्लस का प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइड्स बाय x-2, थोड़ा सा ध्यान रखना ना, डिवाइड्स बाय x-2 इंटू एक्स इंटू x+2। ठीक है, वापस जाओ रूल नंबर 1 पे, क्या था, लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव है, नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में देखो -x², तो आप क्या करोगे, पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, आप इक्वलिटी चेंज कर रहे हो, इनइक्वालिटी चेंज कर रहे हो, दैट इज x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड्स बाय x-2 x। और देखो बच्चों, यहां पे थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाती है बच्चों के बीच में, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चे के दिमाग में चलता है कि हमारे पास सॉल्यूशन तो क्या आने चाहिए, सिंपल फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, x² माइनस 3x प्लस 2 या -2, ओके, इसके हमारे पास सिंपल फैक्टर नहीं हो रहे। सिंपल फैक्टर से मेरा मतलब है इंटीजर या रैशनल फैक्टर्स नहीं हो रहे। क्या करेंगे इस केस में, कुछ मत करो हो, आप मान लो कितना है इसको, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इस फॉर्मेट में मान लो, और अल्फा बीटा अलग से कैलकुलेट कर लो। अल्फा बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको बचपन में बताया था द्विचार्य फॉर्मूला, तो हमारे पास हो गया अल्फा कॉमा बीटा, हो गया हमारे पास -b दैट इज 3 प्लस माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac, b² कितना होगा 9 प्लस 8, b² माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 डिवाइड्स बाय 2। सो ये कितना हो गया हमारे पास, एक को तो मान लो आप 3 माइनस √17/2, किसी भी एक को नंबर लाइन पे उसी हिसाब से हम करेंगे अरेंज, और एक हो जाएगा हमारे पास बीटा 3 प्लस √17/2। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ ही चुका है, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं वापस से, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइड्स बाय x-2 इंटू एक्स इंटू x+2, ओके, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, आपने क्या कर लिया, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, हमारे पास आ गए पॉइंट, पहले आप देख लो अल्फा, तो ये लिखा हुआ है 3 माइनस √17 अराउंड 4 पॉइंट समथिंग, 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग। नेगेटिव में हमारे पास एक -2 था, यहाँ पे -2 पे हॉलो आएगा, 0 पे हॉलो आएगा एंड 2 पे हॉलो आएगा। ओके, सो दिस इज -2 0 एंड 2।
देन हमारे पास अल्फा कहां पे आएगा, तो अल्फा की वैल्यू अभी बताई मैंने 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड्स बाय 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड्स बाय 2, तो माइनस 0.5 समथिंग, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास अल्फा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बीटा है 3 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, दैट इज कितना हो गया बेटा, आई थिंक 3 प्लस 4 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग डिवाइड्स बाय 2 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं बीटा आएगा। ठीक है, वापस से चेक कर लो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। देन हमारे पास ये लीनियर फैक्टर हो रखे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, बस हमने नंबर लाइन पे जमा लिया है, सारे के सारी जो पावर है वो ऑड पावर्स हैं। ओके, ऑड पावर है सारी की सारी। हाँ ठीक है, समझ जाओगे आप। तो इसका मतलब बीटा के राइट साइड में पॉजिटिव, क्योंकि बीटा सबसे बड़ा नंबर था। अब जैसे ही बीटा क्रॉस करोगे तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करते हैं। ठीक है, तो आप चेक करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव कहां पे आ रहा है, राइट साइड से चेक करना, x बिलोंग्स टू। हमेशा ध्यान रखना ये नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x बिलोंग्स टू में, पॉजिटिव वाले ले लो, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया -2, क्यों नहीं ले सकते -2 को, डिनोमिनेटर में है, इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी इक्वल टू 0 वाले भी लेने हैं आपको। सो यहाँ पे कितना आ गया -2 से अल्फा, अल्फा था कितना बेटा हमारे पास, अल्फा था 3 माइनस रूट 17 डिवाइड्स बाय 2। ओके, और ये इंक्लूडेड है, यूनियन 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से 2 यूनियन हमारे पास कितना आ जाएगा फिर, अपने पास बीटा से इंफिनिटी, तो बीटा कितना था 3 प्लस रूट 17 बाय 2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व होती है हमारे पास। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइड्स बाय x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया है बिकॉज वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू। प्रीवियस क्वेश्चन जो था हमारे पास, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था बच्चा हमारे पास, जिसमें हम किस चीज के लिए मना कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने को मना कर रहे थे इस स्टेप में। क्यों मना कर रहा था बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने को, क्योंकि आपको क्या बोला गया था, वी डोंट नो व्हाट इज द साइन ऑफ x प्लस 2। ठीक है, अब मैंने यही क्वेश्चन वापस से लिया है समझाने के लिए कि डिनोमिनेटर क्या लिखा हो हमारे पास x² प्लस 1। ठीक है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसे क्वाड्रेटिक लिखी हो, जस्ट सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाया, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ कि ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपने चेक कर लिया, डी अगर आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4, दैट इज लेस देन 0, पहली बात। और दूसरा, जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करोगे आप, लीडिंग कोएफिशिएंट वो क्या है, पॉजिटिव। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास ये एक्स एक्सिस रे ग्राफ हमेशा क्या होता है, ऊपर एक्स एक्सिस के, दैट मींस दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मुझे। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारी इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज दैट अगर ये हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होता डिनोमिनेटर, और तब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, नेगेटिव साइन को अगर मैं क्या इक्वलिटी के क्रॉस लेके जाता, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हमारा माइनस साइन क्रॉस करेगा इनइक्वालिटी को तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, 3x² माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x² प्लस 1। ठीक है, आपने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि x² प्लस 1 क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो दैट x² इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू आर एडिंग प्लस 1, तो ये भी पॉजिटिव ही रहना है हमेशा। ठीक है, सो अब क्या करो, क्या करना था सबको, लेफ्ट साइड ले जाओ, तो लेफ्ट साइड लेके गए, कितना आ जाएगा 3x² माइनस 2x² दैट विल गिव यू x² माइनस 7x और 2 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। क्या आ गया बेटा आपके पास, इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वापस से मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक लिखी हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इस फॉर्मेट में लिखी हो, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हिसाब से, fx इक्वल टू, नंबर लाइन ड्रॉ करना, हमारे पास एक रूट हो गया अल्फा और एक रूट हो गया बीटा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो अल्फा और बीटा के बीच में, बीटा के राइट में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। बीटा से बड़ा नंबर लोगे तो बीटा से बड़ा नंबर लेते ही ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अल्फा को मैं बीटा से छोटा मान के चल रहा हूँ, ओके। देन बीटा को क्रॉस करोगे, बीटा की पावर क्या है, इवन है ऑड है, ऑड है, ठीक है। बीटा वाले फैक्टर की पावर ऑड है, दैट मीन जब ऑड को क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज होता है नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली जब वापस से अल्फा को क्रॉस करोगे तो अल्फा वाले फैक्टर की पावर भी क्या है, ऑड, फिर वापस साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। और ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इस क्वाड्रेटिक को क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब अल्फा बीटा के बीच में, खत्म। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू। अब देखो क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी है तो हमें क्या करना होगा, अल्फा और बीटा को इंक्लूड करना होगा। x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, यानी 1 से 6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू 1 से 6 के लिए जो हमें क्वेश्चन दे रखा था ये ऑलवेज वैलिड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि यह इसको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। क्लियर है चीज, ठीक है। अब एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअली मेंस में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट S बी दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है फॉर विच, ये एक्सप्रेशन क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वैलिड है। मतलब कि हमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है हमें ax स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 x प्लस 9a प्लस 4 डिवाइड्स बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 लेस देन 0। और सामने बोल रखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी सॉल्यूशन पहले ही दे दिया आपको कि x की मैं कोई सी भी वैल्यू पुट करूं ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो करके देखते हैं। ऊपर न्यूमरेटर को देखोगे तो वहां पे एक हमारे पास a है, एक हमारे पास एक कांस्टेंट है, आप इसको बोल सकते हो क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हो। या फिर ऐसा करो कि अभी के टाइम पे हम को क्या मान लेते हैं, वेरिएबल, क्योंकि एक ही तो वैल्यूज निकालनी है हमें, ओके। बताना है कि एक ही वैल्यूज कौन कौन सी है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। एक डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब भी आपके पास ऐसी चीज हो तो आप एक बार डिनोमिनेटर को चेक कर लेना क्या ये हमारा साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा, बस ऐसे ही रफली। कितना टाइम लगता है, ओके। सो विल चेक x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 और यहाँ 0 लिख रहा हूँ। इसके बीच में हम इनइक्वालिटी लगाएंगे, हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक बॉक्स खाली छोड़ रहा हूँ, कोई ना कोई रिलेशन आएगा हमारे बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला इसका लीडिंग कोएफिशिएंट चेक किया आपने, लीडिंग कोएफिशिएंट है 1, ओके, जो कि क्या है, पॉजिटिव, ओके। दूसरी चीज आपने क्या की, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट लो बी स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 32, डेफिनेटली लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट, ओके। हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका मतलब हमारा ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। दैट मींस ये हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास ax स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 x प्लस 9a प्लस 4, ओके, लेस देन 0, ये आ जाएगा आपके पास। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। बेसिकली तुम्हें कहना क्या चाह रहा है कि जो लेफ्ट साइड में क्वाड्रेटिक लिखी है ये ऑलवेज क्या है, लेस देन 0 है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू r पे। मतलब गिवन दैट क्या आपको बोल ही दिया कि x बिलोंग्स टू r, इट डजंट मैटर व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ x यू आर टेकिंग, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या है दिमाग में कि ऑलवेज नेगेटिव कब होता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि एक x एक्सिस होनी चाहिए और ग्राफ ऑलवेज उसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। किसी के दिमाग में आ जाए सर क्यों अपवर्ड नहीं ले सकता मैं, बिल्कुल आप अपवर्ड ले सकते हो, लेकिन x की कोई ना कोई वैल्यू के लिए ग्राफ ऊपर तो जाएगा ही, और जैसे ही ऊपर जाएगा ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं कि ग्राफ ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। अब ऑलवेज नेगेटिव में आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास दो कंडीशन होगी। पहला, यहाँ पे इक्वलिटी है क्या, नहीं है, इसीलिए ग्राफ नीचे लिया है। अगर इक्वलिटी होती तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है 0 भी हो सकता था, तो उसको टच कर रहा होता। पहला, लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन 0, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, तभी हमारे पास क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है।
लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसमें, ए है, तो फर्स्ट ए लेस देन 0, ठीक है। सेकंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर ए प्लस 1, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय 9a प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है। पहली बात साफ साफ कह दिया उसने कि ए नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो इस इनइक्वालिटी को आप देखना चाहो तो क्या करोगे, 4 कॉमन ले सकता हूं पूरे में से, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया मेरे पास, अंदर बच गया a प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 तो कैसे कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर था 4 और एक 4 ही रहा, माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 9a स्क्वायर माइनस 4a, दिस शुड बी लेस देन 0। अच्छा अब मैं चाहूं तो आगे सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये क्या है, एक क्वालिटी की बनेगी, फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन को मैं एक बार वापस से पढ़ना चाहता हूं। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। बट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमारे पास शुरुआत वाली पहली कंडीशन आ गई कि ए क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स ए की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, और अगर ए की वैल्यू कोई सी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसमें एक ऑप्शन 0 होना चाहिए, हाँ सेकंड ऑप्शन 0 है, ठीक है। चलो अब एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हमारा इनइक्वालिटी खत्म। मुझे इनइक्वालिटी में एक और पार्ट पढ़ाना है, डबल इनइक्वालिटी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो बेटा जब भी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूं, प्लीज उसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर दिया करो। अगर ऑप्शन वाइज है तो आप ABCD लिख सकते हो, और अगर आपको ऑप्शन नहीं गिवन है, मेरा न्यूमेरिकल टाइप है, तो उसका आंसर आप नीचे टाइप कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।